उसको मार करके वहीं समुद्र को पार हो गए हनुमान जी। तहाँ जाए देखी बल शोभा गुंजन चंचली मदलोभा। वहाँ जग जाकर के लंका में देखते हैं सुंदर सुंदर बगीचा है, उसमें भौरे गुंजार कर रहे हैं, तितलियाँ उड़ रही हैं। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बिंद देख मन भाए। नाना तरह के फूल फूल रहे हैं बगीचा में, और उसमें फूल के जंतु जो हैं तितली भौरा गुंजार कर रहे हैं। शैल विशाल देख के आगे तापर ढाई चढ़े जागे। उसके सामने एक बड़ा विशाल पर्वत खड़ा था, और उसको भय को छोड़ करके हनुमान जी छलांग लगाए, उस पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। गिरी पर चढ़ लंकाते ही देखी कहने जाए तो उस पहाड़ पर चढ़ते हुए लंका को देखा, और उस लंका की इतनी विशेषता है, सुंदरता बनी है कि जिसका वर्णन नहीं कर पाते हनुमान जी। अति उतंग जननी चौपासा, कनक कोटकर परम प्रकाशा। लंका के चारों तरफ से मतवाला समुद्र घेरा हुआ है, और उसकी कंगुराएं कोटि जो बनी हैं सोने की चमक रही हैं। कनक कोट विचित्र मन की सुंदर आय, अतना घनिया अद्या चौहट हट चुबट विठी चार बहुबी मना। बढ़िया सुंदर सुंदर कंगूरा कोट बनल माँ, अत्यंत सुंदर चौहट्टा चौराहा है। सुभट बीथी चारु बहुविध बना। सुंदर चारु माने सुंदर, सुंदर बहुत तरह से चौराहा बनल बा। गजबाज खच्चर निकर पगर स्तर पर उठे को बने। गज हाथी घोड़ा खच्चर घूम सेना बहुत तरह से घूमत माँ वही में। बहुरूप निश्चय जूथ बल सेन बन। अनेकों प्रकार के झुंड निशाचरी सेना घूम रही है, जिसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। वन बाग उपवन वाटिका सरकूप बाविशों हैं। सुंदर सुंदर फुलवाड़ी बगीचा बावलियाँ बनी हुई हैं। नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मिनवन है। नर मनुष्य की कन्या, नाग की कन्या, देवताओं की कन्या, गंधर्व की कन्या, रूप मुनि मन मोह है। इतना रूपवती हैं जो मुनियों के मन को भी मोहित कर देती हैं। नरनाग कहूँ मल्ल देह विशाल सह समाज बगज हैं। कहीं पहलवान अखाड़ा में भिड़ल वहाँ गरजता हाथी के तरह से लड़त मार। नाना अखाड़न भिड़े बहुत एक, नाना प्रकार के अखाड़ा में कूदे हुए हैं और एक दूसरे को से लड़ रहे हैं, बाज रहे हैं। कर जतन भट कोटनी विकट नगद की रक्षा ही। चारों दिशाओं से घेर करके लंका की रक्षा में लगे हैं सिपाही लोग दूत। यही भांत तुलसीदास इनकी कथा कछिए कहे कही। रघुवीर सर तीरथ सरिजन त्यागत पई है सही। तुलसीदास जी कहते हैं इनकी कथा संक्षेप में मैं कह रहा हूँ। ये सब श्री रामचंद्र जी के बाण के लगने से भवसागर पार हो जाएंगे, सबको मारेंगे रामचंद्र जी अपने बाण से, तो सब लोग मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। पूर्व फारे देखो कल्पन के विचार या नगर जो है चारों तरफ से रखवालों से घिरा हुआ है। हनुमान सोचे कैसे लंका में घुसूं, तो अति लघु रूप एकदम छोटा सा रूप बना करके एक रास्ते से घुसे लंका में। मशक समान रूप कब धरी लंके चुरी सुमन। मच्छर के तरह शरीर बना करके उन्हें नरहरि श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका में घुस गए। नाम लंकनी एक निश्चरी शोका चाहे समूह निंदरी। लंका की रखवाली करती थी नगर के चारों तरफ एक लंकनी नाम की निशाचरी, उस पहचान गई। वो बोलती है मुझे मेरा अपमान करके कहाँ तू जा रहा है, मैं पहचान रही तुम लंका का चोर है। जाने से नहीं मनुष्य मोरा। अरे सठ मूर्ख,
तू मेरे अधिकार को नहीं जानता? मोर आहार जहाँ लग चोरा। इस लंका के जहाँ भी किसी कोने में से कोई चोर घुसता है तो वो मेरा आहार होता है, मैं इसको खाती हूँ और तुमको भी खाऊंगी। इतना सुनकर एक मुक्का मल्ल लंकनी के कपारे पर फोड़ से अरुधिर बमन धरनी धनमनी, मुँहे से खून फेंकत धनमनाए के गिर गली पृथ्वी परे। पूरी संभाल उठी सो लंका, जोर पान कर दिए लंका। फिर किसी तरह संभल के खड़ा होती है और हाथ जोड़ के विनय करती है, सशंकित होकर डराते डराते बोलती है हनुमान से, कहीं फिर दोहराई दे। जब रावण है ब्रह्म बद दीना, चरत विरंज कहा मैं सीना। जब ब्रह्मा ने रावण को वरदान देके जाने लगे तो उन्होंने हमसे एक परिचय बताया। क्या बताया? कि तात मोर अति पुण्य निकल विकल हों इतने कपि के मारे, तब जाने निशा संहारे। अरे निशाचरी, जब तुम किसी बंदर के मार से मूर्छित हो जाओगी तो ये समझ लेना कि अब निशाचरों का अंत है, अब निशाचर यहाँ नहीं रहेंगे। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुराई के अंग चूर रताएं सकल मेरी जो सुख। हे पुत्र हनुमान, स्वर्ग का अपवर्ग का जितना भी सुख बा तराजू के एक के पलड़ा पर रख दिया जाए, और एक लव मात्र सत्संग का सुख एक पलड़ा पर रख दिया है, लेकिन फिर भी वो वजन ही रही सत्संग वाला, कभी उसका पलड़ा बराबर नहीं हो सका। आज वह पुण्य मुझे प्राप्त हुआ है। और कहती क्या है कि प्रवेश नगर की ये सब काजा, हृदय राग को सदगुरु राजा। नगर में प्रवेश करो और पूरा रामचंद्र जी के कार्य को पूरा करो और उनको हृदय में धारण करते रहना, बराबर छोड़ना मत। गर्र सुधार करई मिटाई, गोपद सिंह सिद्धाई। राम की कृपा है तो गर्र अमृत हो जाती है और समुद्र गौ के खुरी के मुकाबले हो जाता है इसके लिए, जैसे तुम लांग के आ गए समुद्र। गरु सुमेर रेन समताही, सुमेर गुरु इतना बड़ा गरु है लेकिन वो धूली के मुकाबले हो जाता है वजन में। राम कृपा कर चितवा जाए, जिसके ऊपर राम की कृपा है उसके लिए यह है कि गरु सुमेरुगिर पर्वत धूली के समान वजन रहता है उसका, उसके लिए जो राम के सहारे है। अति लघु धरे हनुमाना, पैठा नगुर से भगवाना। लंगड़ी से विदा हो करके भगवान हनुमान सोचे कि अब कैसे प्रवेश करें, तो एकदम छोटा रूप बनाया और लंका में घूमने लगे, छोटा रूप बना करके। मंदिर पतकर सौधा देखे जहाँ अगणित जोधा। हर घर में घुसर के देखने लगे और जहाँ तहाँ देखते हैं अनेकों जोधा बड़े पहलवान भयंकर शरीर वाले पड़े हैं। गयो दशानन मंदिर माही, आज गई जाओ सुनाई। इसके बाद रावण के घर में घुसे, इतना सुंदर बना है इसका घर, अति विचित्र कहीं जा सुना ही। शयन किए देखा करके ही मंदिर मुँह देखते हैं हनुमान जी तो रावण एक घर में सोया हुआ है, लेकिन वहाँ सीता नहीं दिखाई दिया। भवन एक पूरी दीप सुहावा, हरि मंदिर जहाँ भिन्न बनावा। जब बाहर निकलते हैं तो एक भवन दिखाई देता है। अभी तक तो मंदिर देखते थे, अब भवन देखे हैं। भवन एक दिन सुहावा, हरि मंदिर जहाँ भिन्न बनावा। जहाँ भगवान का मंदिर अलग एक बना था दरवाजे के सामने। रामायुध अंकित गृह, शोभा वर्णिनी जाए, न तुलसी का वृंद देख हर्ष कपिराए। उनके मकान के ऊपर श्री रामचंद्र जी के अस्त्र बने हैं, धनुष बाण तरकस चक्र सुदर्शन, ये सब बने हैं। और नया तुलसी का वृक्ष अलग लगा हुआ है सामने मंदिर के सामने। तो मन में तर्क करते अरे तो लंका नगरी है, निशाचरों की नगरी, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ निशाचरों का ही निवास है, यहाँ कहाँ सज्जन कर पासा, यहाँ सज्जन कैसे आ गए। एक ठो मनमहु तरक कर कभी लागा, ते ही समय भीषण जागा।
मन में तर्क कर रहे हनुमान जी का खींचा लंका में ही भक्त कहाँ से आएगा ना, कैसे आएगा ना। ठीक वही समय विभीषण का नींद टूटल। राम राम से सिमरन कीना जगत भले जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम लगना विभीषण जतय। हर्ष हृदय में बड़ी प्रसन्नता भाई हनुमान जी के। कहो सज्जन है यही, भक्त है भगवान का एक नहीं, यही सनहट करियो पहचानी साज हो। इससे परिचय करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का भक्त है। इस भक्त के सामने कार्य में सिद्धि होगी, उसमें कोई संदेह नहीं रहेगा। तो बेपरूप जब सुनाए सूरज विष्णु हनुमान जी तुरंत जब राम राम विभीषण कहते हैं तो यो ब्राह्मण का बनाएगा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। दुआरी पर खड़ा होकर शुरू कर देना नहीं हो। सुनते विभीषण दौड़ कहना पड़े करे प्रणाम पूछे कुशलाई विप्र कहूँ तो कथा बुझाई। प्रणाम किए हनुमान जी को विभीषण जी और कुशल समाचार पूछते हैं क्या हाल चाल है, कैसे आप लंका में आ गए, राम के भक्त हैं आप। करी प्रणाम कि तुम राम दीन अनुरागी कि तुम दास हरिदासन में कोई मोरे हृदय पीत धोई। क्या कोई आप भगवान के भक्तों में से हैं क्या, क्योंकि आपको देखने पर मेरे हृदय में बड़ा प्रेम उत्पन्न हो रहा है। कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मुँह, या आप स्वयं भगवान राम तो नहीं है जो मेरा भाग्य उदय करने के लिए आ गए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेर गुणग्राम। तब हनुमान जी ने अपना बताया और राम की कथा सुना और अपना नाम बताया, मेरा नाम हनुमान है। तन जुगल माने दोनों, हनुमान और विभीषण मगन हो सुनो। तब विभीषण जी कहते हैं हे पवन पुत्र हनुमान सुनो, हम यहाँ हूँ जैसे दांतों के बीच में जिह्वा है, जरा से दांतों की चपेट में पकड़ जाती है, ऐसा मैं भी आ रहा हूँ। तात कबो मोहि जानी अनाथा करी है कृपा भान कुलनाथा। भान कुलनाथ श्री रामचंद्र जी क्या मुझे अनाथ समझकर कहीं कभी कृपा करेंगे मेरे ऊपर भी, मुझे भी दर्शन देंगे। तामस तन को साधन नाही पेट पर सरुद मन माही। शरीर तामसी है, कोई साधना हो नहीं रही है हमसे, न तो उनके चरण कमलों में प्रीति ही है हमारी। अब वही भाव भरोस हनुमंता विधिहर कृपा विनय संता। ये सब रहते हुए भी अब मुझे विश्वास हो गया कि बिना भगवान के कृपा से किसी भक्त से भेंट नहीं होती। आप उनके परम भक्त हैं, आपसे भेंट हुई है, मुझे विश्वास हो गया कि भगवान भी मुझे दर्शन देंगे। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा तब तू मुझे दर्शन देना। अगर श्री रामचंद्र जी कृपा करके इस नगरी में आए तो आप मुझको जरूर दर्शन दीजिएगा, बताइएगा कि आ गए हैं। सुनो विभीषण प्रभु कह रीति करें सदा सेवक प्रीति। कहता हनुमान जी के विभीषण जी सुना प्रभु की रीति क्या है, उनकी आदत क्या है, जो हमेशा अपने भक्तों पर प्यार करते हैं, उनके पर कृपा बनाए रहते हैं। अरे सुना हम उनका भक्त है, कहूँ कहूँ मैं परम कुलीना कविचम सब वही विधेना। हम का बताएं कि हम कितना बड़े कुलीन खानदान का है, बंदर का जात, हर तरह से हीन चंचल शरीर, एक पेड़े से वही पेड़े, वही पेड़े से वही पेड़े से ताकत रहिला। प्रात ले यहाँ तक बात प्रात ले जो नाम हमारा तय दिन ताह न मिले। अगर सवेरे सवेरे हमारे केहू नाम ले लेला तो कहीं कि भोजन नहीं मिले, उसको भोजन नहीं मिलता, दिन भर उपवास से बीत जाएगा। असमय अधम सखात पुन मोहू पर विहे सखा मित्र विभीषण। ऐसा मैं अधम हूँ कि मेरा नाम लेने से भोजन नहीं मिलता, फिर भी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मेरे पर भी कृपा किया है। किन्हीं कृपा गुण भरे बिलोचन। बाबूजी हमारे सर फोन करा था वहाँ।